आज हम बात करेंगे ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के बारे में। ये इसरो का सेकेंड जनरेशन लॉन्च व्हीकल था जिसके 5 स्टेजेस हैं, पाँचों के पाँचों ही सॉलिड फ्यूल के ऊपर बेस्ड है। इसका मेन एम ये था कि जो लोअर अर्थ ऑर्बिट में अप टू 400 किलोमीटर्स 150 केजीज तक पेलोड इसको लेके जाना था, जो कि जो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल था उसका 3 गुना था। इसका जो फर्स्ट लॉन्च होता है वो होता है 24 मार्च 1987 को, सेकेंड लॉन्च होता है इसका 13 जुलाई 1988 को, और इसके जो लास्ट 2 लॉन्चेस होते हैं वो होते हैं 1992 और 1994 में, जो कि जो स्ट्रेच रोहिणी सैटेलाइट्स थी उनको लेके जाते हैं। और जो लास्ट वाला लेके जाता है 1994 में वो स्ट्रेच रोहिणी सैटेलाइट C2 लेके जाता है, जिसमें कि गामा रे बर्स्ट एक्सपेरिमेंट था और दूसरा था रिटार्डिंग पोटेंशियो एनालाइजर था एक्सपेरिमेंट था, जो कि 7 साल तक ये वाले सैटेलाइट सिस्टम काम करते हैं। एक चीज़ अगर देखी जाए तो इससे हमें मेन क्या अचीव हुआ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट में, तो फर्स्ट तो जो स्ट्रैप ऑन टेक्नोलॉजी थी, अगर हम देखें तो इस जो लॉन्च व्हीकल है इसमें स्ट्रैप ऑन बूस्टर्स लगे हुए हैं। स्ट्रैप ऑन बूस्टर्स का बेसिकली काम वहाँ पे आता है कि जैसे हमें अपर ऑर्बिट्स तक लेके जाना है, ज़्यादा पेलोड लेके जाना है, बट हमारे लॉन्चर की इतनी कैपेसिटी है नहीं है, तो उस टाइम पे उसके बूस्टर को या थ्रस्ट को इंक्रीज़ करने के लिए उसमें एक्स्ट्रा स्ट्रैप ऑन बूस्टर्स ऐड किए जाते हैं। तो एक तो इनकी इस टेक्नोलॉजी में हमें एज मिली, दूसरा इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम में हमें एज मिली। इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम में बेसिकली मोशन सेंसर्स होते हैं, रोटेशन सेंसर्स होते हैं, और कंप्यूटर का यूज़ करके किसी भी मूविंग बॉडी को कंट्रोल किया जाता है। जैसे कि इसका यूज़ हम शिप्स में कर सकते हैं, एयरक्राफ्ट्स हो गया, जो गाइडेड मिसाइल सिस्टम्स होते हैं वहाँ इसका यूज़ आता है, और बल्बस हीट शील्ड में। तो ये जो मेन टेक्नोलॉजीज़ हैं इन पे हमको फर्दर एज मिली, और इनका यूज़ बाद में हमने PSLV और GSLV डेवलप करने में यूज़ किया। थैंक यू।